ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। क्या आपकी लाइफ में भी कुछ नेगेटिव लोग छुपे हुए हैं जो कहीं ना कहीं से आपके अंदर एक नेगेटिविटी को क्रिएट करते हैं? नेगेटिविटी इन द सेंस नकारात्मक ऊर्जाएं। कहीं ना कहीं कई बार ऐसा हो रहा होता है कि आप हर एक चीज़ को पॉजिटिव एस्पेक्ट से देख रहे होते हैं और कुछ जो है वहाँ से बार बार जो है एक नेगेटिव बम्बारमेंट हो रही होती है। चाहे स्लैंग वर्ड्स हैं, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, बिना चीज़ों को सुने समझे अपनी तरफ से एक अलग ही तथ्य निकाल लेना। क्योंकि पेशेंस जो है वो सबके पास नहीं है। पेशेंस ही कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी देता है कि जो नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव सिचुएशंस कई बार क्रिएट ऐसी हो जाती हैं कि वहाँ पे जब आप कोशिश करोगे कई बार जो है कि करेक्ट कर दें तो वहाँ पे आप और ज़्यादा मैसअप हो जाते हैं। कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट हो जाती हैं जहाँ पे आपके बड़े बीटर एक्सपीरियंसेस वो बन जाते हैं कि भैया बात कुछ और करने गए थे, हो कुछ और गया, और बिना मतलब के जैसे खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा पार आना। बट वो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे उस चीज़ को सिचुएशन से डीलिंग करनी है। पेशेंस इज़ द की। पेशेंस कैसे आएगा? अब पहले तो उसी बारे में बात कर लेते हैं कि नेगेटिविटी फुलफिलमेंट कैसे हैं, वो किस तरह के लोग हैं जो नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो है वो फिलअप कर रहे होते हैं या कहीं ना कहीं अपने आप ही चीज़ों का तथ्य निकाल रहे होते हैं बिना मतलब उसका पूरा क्लैरिफिकेशन जाने। अभी आपने कहा कुछ और या शायद आपने उसको रिवील भी नहीं पूरा किया और पहले से यार ऐसा ज़रूर होगा ये आदमी फलाना ढिमकाना, मतलब पूरी चीज़ें में क्लियर भी ना। वो मैं पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा कि कैसे नेगेटिविटी जो है वो आपकी लाइफ के बिटर एक्सपीरियंसेस को, पर कई बार यही एक्सपीरियंसेस जो है वो आपको सीखने को भी देते हैं कि किसके साथ डील करनी है, किसके साथ नहीं करनी है। नेगेटिव सिचुएशंस जो क्रिएट हो जाती हैं कई बार कि आप चाहते हैं कि वहाँ पे पॉजिटिव आउटकम हो, लेकिन सामने वाला जो है ही इज़ फिल्ड अप विद नेगेटिविटी, या कि ज़रा सी बात हुई और ब्लास्ट लाइक ए सिलेंडर। तो वहाँ पे फिर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि कई बार आपकी बेहतरी के लिए भी रण को छोड़ देना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि भैया अब आपके अंदर गट्स हैं या आपके अंदर रिस्पेक्ट है तो आप दूसरे को प्रूव ही करो। बात ही क्यों कर रही है ना? या सामने वाला को क्यों आप अथॉरिटी बना रहे हैं कि वो आपको कोई सर्टिफिकेशन दे आपके कैरेक्टर के बारे में? ठीक है ना? यू लिव योर लाइफ। आपकी सोच कुछ और है, उनकी सोच कुछ और है। हो सकता है आप फ्री बात करना पसंद करते हो, वो ना करते हो, वो रिजिड रहना पसंद करते हो सकता है आप अपनी बात रखना जो है पसंद करते हो पूरी तरह से, और अगला जो है वो उतना ही मतलब दायरा सीमित कर रखा है कि भैया इसके बाहर जाओगे तो फिर जो है आगजनी होगी या आपके ऊपर बम्बारमेंट की जाएगी। वो अलग अलग सोच है। तो नेगेटिविटी फील्ड लोग कैसे हैं ज़्यादातर, आज पूरी वही बात करने वाले, फिर बाद में लास्ट में वो की फैक्टर भी बताऊंगा कि कैसे थोड़ा सा आप इससे बच सकते हैं। अब सपोज़ कीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को देख रहा है आसपास, या कुछ भी उसके एक्सपीरियंसेस रहे, या न्यूज़ ही कोई वैसी देखी जा रही है रोज़, ये यहाँ पे गलत हो रहा है, वहाँ पे गलत हो रहा है, ये भी ऐसा ही होगा वैसा होगा, मतलब वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं माइंड में चल रही है। तभी तो हम कहते हैं ना, जो हम पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो पेशेंस क्रिएट करता है कि भैया पहले नहीं सुनो अगला क्या कह रहा है, क्लैरिफाई तब तो करें ना। पर होता क्या है कई बार कि आपने ज़रा सा कुछ ऐसा कह दिया जो आप अपनी बात रख रहे हो, ठीक है, वो अच्छा लगना बुरा लगना वो सामने वाले पे डिपेंड करता है ना? अब कई बार ऐसा होता है कुछ ऐसी बड़ी मेच्योर टॉक्स होती हैं कि जैसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कोई फिज़िकल डिसीज़ उससे जुड़ी हो, कोई फिज़िकल जैसे आपका एक कहते हैं ना जैसे इम्प्रूवमेंट जुड़ी हो, या किसी की मेंटल उससे वो एक इन्फॉर्मेशन जुड़ी हो। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अब आप गए, मान लीजिए सपोज़ करिए मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ कि कोई आप किसी पार्टी में गए, कोई लेडी ऐसी थी कि वो अंदर से नेगेटिविटी से फिल्ड अप थी, या कहीं ना कहीं उसके माइंड में वो नेगेटिविटी चल रही थी, यार सारे मर्द एक जैसे होते हैं। अब कोई गया वहाँ पे, उन्होंने देखा कि यार शी इज़ प्रॉपर्ली ड्रेस्ड, या कुछ भी है कि ज़्यादा एक तरह से एक्सपोजिंग नहीं है कि बाकी सब एक्सपोजिंग हो, वो प्रॉपर्ली उसने अपने आप को कैरी कर रखा हो, या अच्छी ग्रेस हो चेहरे पे, एक पर्सनालिटी अच्छी हो, तो वो जा कर के वो उनकी तारीफ़ कर दे कि भैया
यू लुक्स नाइस, ये वो फलाना ढिमकाना, है ना। अब अगर जैसे किसी की आंखें सुंदर हो, किसी ने क्या देखी यार, यू गॉट ब्यूटीफुल आइज, होता है ना कि कोई, अब कुदरत ने किसी चीज़ को सुंदर बनाया, आपने उसकी तारीफ़ कर दी जाकर के। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कई बार फुल आइडेंटिटी जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि जो मेरी जो फुल पर्सनालिटी, फुल आइडेंटिटी है। कई बार लोग क्रॉप करके यहाँ से फेस उठाया, उसको कहीं डीपी पे लगा दिया, उसको लगा दिया, तो वहाँ पे भी कई बार जो होता है ना, लोग बड़ा धोखा खा जाते हैं। तो वहाँ पे भी कई बार जो है चीज़ें मांगी जाती है कि भैया डाउट है मुझे। पर वहाँ पे भी जो है कई बार ऐसा होता है ना कि जब सामने वाले से आप फुल आइडेंटिटी मांग लें, तो फिर वहाँ से अगर नेगेटिविटी भरी हो तो ये कि नहीं यार आप भी वैसे हैं, फलाना ढिमकना, यू आर वेरी नेगेटिव टॉकर, ये वो फलाना ढिमकना, या जैसे स्लैंग, यू आर अ स्लैंग गाय। कई लोग स्लैंग वर्ड्स यूज़ करते हैं ना। देखिए, पहली बात तो मैं उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता जो डायरेक्टली किसी को भी स्लैंग चीज़ें, अगर कोई लेडी है या कोई कोई भी है, उसको आप सेंड करते हो सोशल मीडिया के ज़रिए। मैं पहले बहुत बार बात कर चुका हूँ कि जब आप बात करते हैं, पहले सामने वाले को देख करके बात की जाए कि इज़ ही मैच्योर इनफ कि उसके साथ वो जो अडल्ट, एक बड़ों की जो बातें हैं वो की जाए। चाहे वो कोई भी ऐसा जिसे हम बात करते हैं फिज़िकली एक्सरसाइजेज़ हों, मेंटल एक्सरसाइजेज़ हों। अब आप कह कुछ और रहे हैं या आपने उसकी तारीफ़ कर दी और वो बोले नहीं यार ज़रूर ये साला गलत टाइप का आदमी है, ये बड़ा डबल वो है, बाहर से तो बड़ा सूट वूट डाला जेंटलमैन है, लेकिन अंदर से इसकी नीयत बड़ी ख़राब है। अब आपने तारीफ़ की जो नेचर ने उनकी ब्यूटी को बनाया है, चाहे आइज़, हेयर्स, एक चार्म, पर्सनैलिटी, ऑरा जो उनकी फ़िज़िक्स से झलकता हो, और बस इतना कहने की देर थी उस लेडी की, आपने तारीफ़ की और उसके बाद वो शुरू हो गई कि यू आर लाइक द अदर गाइज ऑल्सो। क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी अभी भी जो इधर उधर देख रहे हैं, नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं या कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस पहले हो रखे हैं, अब वो सामने वाले पे भी उसको थोप रहे हैं। ठीक है, सामने वाले ने कोई बात कही, आपको अच्छी नहीं लगी, आपने मना कर दिया कि नहीं भैया आई डोंट वांट टू टॉक ऑन दिस, बात खत्म हो। सामने वाले को भी पता लग गया कि भैया शी इज़ नॉट या ही इज़ नॉट दैट मच मेच्योर और अडल्ट टू टॉक ऑन दिस या फ्री ऑन दिस। अब देखिए, सबका अलग अलग नेचर होता है। कुछ लोगों का ये नेचर होता है जो जैसे एक होता है ना, एक फॉरेन सोच होती है कि सब कुछ ओपनली बात करना, है ना, फ्रीली, एक जैसे फ्रीलांसिंग होता है तो फ्री बात करना। और कुछ होते हैं रिजिड होते हैं, वो देसी सोच के साथ कि भैया नहीं इतना ही दायरा, इसके बाहर नहीं जाएंगे। तो दोनों में कई बार जो है डिस्प्यूट हो जाता है। बट फिर भी वहाँ पर जो है अगर लगे आपको कि कोई डिसरिस्पेक्ट हो रही है तो डोंट मैस अप देयर, बट अपनी रिस्पेक्ट को भी मत खोएं कि भैया अगला आपकी इंसल्ट करे जा रहा है, करे जा रहा है, आप खड़े होकर सुन रहे हो वहाँ पे। एक दो बार आपने उसको बता दिया कि मेंटेन योर वर्ड्स, अगर समझ गया उस चीज़ को तो ठीक है, नहीं तो देन लीव। क्योंकि कई बार वही चीज़ें जो है वो आपके लिए ही बुरी बनेगी। जो ऑलरेडी नेगेटिविटी से फिल्ड अप है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वही चल रहा है माइंड में कि सब बुरे हैं, ये है ना। या कोई चीज़ ऐसी थी आपके साथ कि आपने उसको पहले ओवर प्रिडिक्ट कर लिया किसी के बारे में। अब कोई आया, उसने सिर्फ आपकी तारीफ़ की, उसने कोई आपको स्लैंग वर्ड नहीं बोला, उसने आपको कोई गाली नहीं दी, उसने कोई आपको, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे चलता है ना कि न्यूड्स, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कुछ नहीं कहा उसने आपको, और आप ओवर प्रिडिक्ट कर लो उसको पहले कि यार नहीं यार ये आगे चल के ऐसा ही करेगा, ये ऐसा वैसा वैसा। तो वो जो ओवर प्रिडिक्शन की नेगेटिविटी है, कहीं ना कहीं वो भी उनका ही लॉस करती है। कैसे? एक तो जो एक हो सकता है कि वो उस मैच्योर टॉक में से कोई अनदर उनको एक्सपीरियंस मिल जाता है। देखिए भैया, वो आपकी एक एक मर्ज़ी है कि कहाँ तक लिमिटेशन आपने रखनी है। सामने वाला कुछ आपको फ्रीली बता रहा है, आपने बोल दिया नहीं पसंद है, अगला वो फुल स्टॉप लगा देगा। और आप पहले उसको उकसाओ कि भैया हाँ हमसे हमें बताइए बताइए बताइए, खुल के बताइए, कोई बात नहीं, खुल के बताइए, कोई बात नहीं। और जब वो बताने लगे, क्योंकि सबके जो है वो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस नहीं होते। मून इज़ ऑल्सो हैविंग अ डार्क साइड, पढ़ा होगा ना लोगों ने, डार्क साइड ऑफ द मून, कि एक तो वो है जिस पे लाइट पड़ती है और एक डार्क साइड है जिस पे लाइट नहीं पड़ती है। और वो नॉर्थ साउथ की अलग अलग बातें हैं। तो सबके ऐसे ऐसे कुछ डार्क क्वालिटीज़ भी होते हैं, कहीं के डार्क फेसेस भी होते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा देखा हो या उनके कुछ बिटर एक्सपीरियंसेस रहे हों। हो सकता है वो उसके बारे में आपको बता रहे हैं, नहीं आपको पसंद, पहले मना कर दिया कि भैया आई डोंट लाइक दिस,
ख़त्म, वो नहीं बताएगा आपको, है ना। बट वहाँ पे आप डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे तो फिर वहाँ पे ऐसा है, एक दो बार आपने उनको चेता दिया कि भैया कि अपनी और मेरी रिस्पेक्ट वहाँ मेंटेन कर देखो, है ना। और उसके बाद में फिर अगर नहीं ज़्यादा हो रहा है तो देन लीव दैट प्लेस, क्योंकि वहाँ पे जो है ना कि कोई ऑलरेडी नेगेटिविटी की फायर से फिल्ड अप है, आप उसको बुझाने जाओगे आगे को तो कई बार जो होता है ना कि वो फायर और ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे, तो फिर वो आपके लिए और बिटर एक्सपीरियंसेस बन जाएंगे। पर बात करने की उद्देश्य पता क्या, क्योंकि सीखता भी आदमी इस चीज़ से। आप कहीं गए, आपने किसी को एक कॉम्प्लीमेंट दिया, उन्होंने नेगेटिव वे में उसको ले लिया, बट आपको सीखने को मिल गया कि भैया आइडेंटिफाई द, तभी मैंने बोला था ना कि गुरु लोग पहले परीक्षा करते थे, पहले वो अपने शिष्य को गाली भी देते थे और कुछ ऐसे बुरे भी एक्सपीरियंसेस उनको करवाते थे कि पता करने की भैया कोर पेशेंस कितना है चेले में। अब अगर वो जो भी चेला है बनना चाहता है या सीखना चाहता है, वो जो रहस्य है, पहले गुरुजन क्या करते हैं, कई बार वो दूसरे बिटर एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं, है ना, कि भैया जो है इसको पहले थोड़ा थोड़ा बुरा बुरा करके देखो। कई लोग तो ऐसे होते थे गुरुजन जो है वो गाली भी दे दिया करते थे कि देखते हैं कि भैया पूरी अंदर तक पेशेंस कितनी कोर तक है झेलने की, बर्दाश्त करने की, या उसके कैलिबर को चेक करने की कि भैया इसके अंदर जो है वो कि बुरा सुन लेगा नहीं सुन लेगा, बोलेगा नहीं बोलेगा। लेकिन वहाँ पे जो है ठीक है, उसने एक बार बोल दिया कि गुरुजी आई डोंट लाइक कि आप ये गाली गलौज मेरे सामने करें, दैट्स इट। गुरु को पता लग गया कि इसकी सोच क्या है। लेकिन अगर वही जो शिष्य है वो उस चीज़ को उसी समय जो है कुछ ऐसा कर दे कि ओवर एक्सप्रेसिव के गुरुजी तुम्हारी ये तुम्हारी वो फलाना ढिमकना, जो है उसकी रिस्पेक्ट जो है एकदम से वॉश ऑफ कर दे जहाँ वो सीखने के लिए गया था, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो उसको मिलने वाला था उसको उसने अपने उस एंगर में, अपनी नेगेटिविटी में उसको खो दिया। अब वो जो पॉजिटिव वाले बंदे हैं, जो पॉजिटिव गुरु हैं या पॉजिटिव कोई भी बीइंग है या मेच्योर बीइंग है, उनको वहाँ से उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। वो भी नहीं देंगे उस शिष्य को फिर ऐसे कि जैसे वो सोच रहा है कि भैया अब मैंने तो कर दिया, अब तो बॉम्ब गिरा के आ गया, मैं बड़ा शेर बन गया, बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करके। कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी, आपने बता दी पहले ही, तो अगला भी सोचता है इस बारे में। बट आप पहली बार में ही आप ढाएँ 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 गोलियाँ चलानी शुरू कर दो। पहले सुनिए तो सही अगला क्या कह रहा है, किस वे से कह रहा है, उसके पीछे की पूरी मंशा क्या है। ओवर प्रेडिक्शन कर लेना अपने, तो वो लॉस उन्हीं लोगों का है ना। बट ये सिखाता किसको है, नेगेटिविटी वाले तो उसने तो अपना दरवाज़ा बंद कर लिया ना कि वो नेगेटिविटी से पहले फिल है। तो फिर जो हो सकता है कि उसको कुछ जो है ये जो सो कॉल्ड जंबलिंग जो उसके गुरु ने तैयार की थी या हुई नेचर की तरफ से कि भैया यहाँ पे इसकी टेस्टिंग हो जाए पहले, अब वो पेशेंस था नहीं वहाँ पे, तो वो जो नेगेटिविटी से फिर था उसने अपना ही लॉस कर लिया क्योंकि अपने दरवाजे पहले बंद कर लिए। हो सकता है ये उसकी टेस्टिंग हो रही थी, या वो नेचर ने ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि गुरु को भी पता लग गया कि भैया अभी मत दो इसी को, इनके पास पेशेंस नहीं है उस चीज़ को संभालने का। हो सकता है कल को आके तुम्हारी गद्दी पे तुम्हारे गर्दन ही पकड़ लेंगे करके, है ना। क्योंकि गुरु के पास जब आप चले जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि जो जैसे अघोर या नाथ हुए हैं, वो पहले गाली ही देते हैं अपने जो है शिष्यों को चेक करने के लिए कि अंदर उसको रोकने वाली क्वालिटी है कि नहीं है, या टॉलरेंस कितनी है पेशेंट। बहुत सारी टेस्टिंग होती है कई बार, तब जा करके वो मिलता है ज्ञान। वो जो सीक्रेट ज्ञान है ना वो ऐसे नहीं मिलता। बहुत सारे एक नेगेटिव सिचुएशन पहले क्रिएट किया था, वो लेने वाले के ऊपर है। हाँ, लेकिन अगर कोई प्रॉपरली किसी को स्लैंग वर्ड्स बोलता है, सेंड करता है, जैसे गाली या दूसरे स्लैंग्स चलते हैं ना, या कोई न्यूड्स सेंड करता है, न्यूड्स मांगता है, देन वहाँ पे फिर अलर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन अब किसी ने ज़रा सी आपकी तारीफ़ की और आप जो है चढ़ जाओ उसके ऊपर जाकर, नहीं तू गलत आदमी है, तूने कैसे बोला मेरे बारे में, ओवर प्रोडिक्शन पहले से। और फिर उसके बाद जो है उनको फिर आप गलत बोल करके आपने वहाँ पे अपना वे बंद कर लिया। हो सकता है टेस्टिंग हो रही हो सकता है नेचर ने वो सिचुएशन क्रिएट की हो कि वो अगले को भी अलर्ट कर दिया कि भैया अभी मत दे इसको, ही इज़ नॉट कैपेबल इनफ। कहीं ना कहीं वो बचपना जो है अभी भी, या चाइल्डिशनेसनेस, या कुछ भी कह सकते हैं। देखिए
वो डिपेंड करता है कि किसको कैसे फेसेस उसने लाइफ में देखे हैं। मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, बट जो पॉजिटिव लोग हैं या जो सो कॉल्ड कहीं ना कहीं अपनी रिस्पेक्ट को बचाने में लगे, तो उनको चाहिए कि फिर वहाँ से वो जब एक दो बार उसको वार्न कर दिया कि भैया बहुत गलत बोल लिया, वहाँ पहुँच गए तुम जहाँ पर पहुँचना नहीं चाहिए था, उसके बाद नहीं मान रहा, निकल गया अपना वहाँ से। वहाँ फाइटिंग या ये वो प्रूव करना, ये उसका कोई लाभ नहीं है। वो फिर आपकी मेंटालिटी है कि आप उसको कैसे लेते हैं, है ना। बट इट्स बेटर कि फिर आपको भी चाहिए कि जो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी हो, तो नेगेटिव लोगों के साथ आप गैप बनाएं कि भैया पता लग गया कि हाँ पेशेंस नहीं है इनके पास, या ये स्लैंग का भी वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ये डिसरिस्पेक्ट भी कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं अभी भी वो जो एक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कि लड़कपना अभी भी है, मेच्योर नहीं है वहाँ पे समझने के लिए कि जो मेच्योर टॉक बताई जा रही है ना। तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा है वो सीखना चाहता है या सीखना चाहती है, तो जो सुप्रीम जिसको भी वो फॉलो कर रहे हैं उन्होंने बता दिया कि भैया जब आपके वो वाले दिन आएंगे ना, जो लेडीज़ के लिए होता है, कई बार बात नहीं करनी चाहिए वैसे इस बारे में, उनका अपने पर्सनल मैटर है ना, पर वो उनको समझा दे कि भैया उन दिनों में अपने पार्ट नहीं करना। अरे गुरुजी तो मेरे उन दिनों के बारे में बात कर रहे हैं, गुरुजी तो बड़ी गलत सोच रखते हैं, लड़कियों की वो वाली बातों के बारे में बात कर रहे हैं। अब उसका वे कुछ और है बोलने का कि भैया जब वो वाले दिन आएंगे साधनाएं मत करना, मना किया हुआ है उसमें कि पाठ नहीं करना या फिजिकली स्पर्श नहीं करना, मानसिक जाप सब कर सकते हैं, लेकिन आप उसको एक अनदर लेवल पे ले जाओ, फिर वहाँ पे डिसरिस्पेक्ट भी कर दो, बहुत सारे फेसेस है ना। वही मैं बात कर रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं वो आपके लिए सीखने की बात है कि भैया कौन सी वाली लेडी की तारीफ़ करनी है, कि अगर वो कोई अच्छा काम कर रही है या उसका ड्रेसअप अच्छा है, प्रॉपर्ली वो कवर्ड है, या वो अपनी फिजिक का ख्याल रखती है, या वो कहीं ना कहीं फिटनेस पे अच्छा काम कर रही है, या उसके चेहरे पे वो ग्रेस है, चार्म है, तो किसकी तारीफ़ करनी है नहीं करनी है, किसको बोलना है, किसी से क्या लेना है नहीं लेना है, तो कई बार एक नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। दिस इज़ पार्ट ऑफ नेचर कि आप हरदम सीखते हैं, जरूरी नहीं कि आप अबव 30, 35, 40, 45 चले गए तो सीखने के एक्सपीरियंसेस ख़त्म हो गए। पूरी लाइफ में कई बार आपको आकर ओल्डर एज में जाके भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि हाँ यार नया सीखने को मिला, यहाँ भी अलर्ट रहो, है ना। बट वो जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का वो जो एक मार्ग खोला हुआ है लोगों ने, अगर कहीं भी लगता है कोई ऐसा है ओवर रिएक्टिव या बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करने वाला या कहीं ना कहीं स्लैग वर्ड्स यूज़ करने वाला कोई है, तो या तो समझा दिया उसको एक दो बार कि भैया माइंड योर वर्ड्स, कि अभी आप होश में नहीं हो, आप जो ये वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, पहले पूरी बात को सुनो तो सही, मैंने क्या कहा नहीं कहा, है ना। और फिर जो है अगर नहीं वो अपना रिएक्शन बंद करता देन लीव, क्योंकि शास्त्र में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है वहाँ आपका लाभ नहीं है। जो भरा ही हुआ है नेगेटिविटी से, उसमें किवाड़ बंद कर रखे हैं, उसके दिमाग में पॉजिटिविटी डालने की कोशिश भी करोगे कि बेटा मैं कुछ और कह रहा था वहाँ पे, आप कहीं और ले गए उस चीज़ को, तो वो चीज़ है, पर वो लॉस उसी का है। पर जो नया वाला जो पॉजिटिव जो बीइंग है उसके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है कि भैया इस नेगेटिविटी से कैसे अपने आप को बचाना भी है, क्योंकि यही नेगेटिविटी जो है कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को, आपके कामों को भी प्रभावित करती है ना। अब कोई मिल गया, आप बड़े रिस्पेक्टफुल काम कर रहे हैं, या चलो सब 100% परफेक्ट कोई भी नहीं होता भगवान के अलावा, है ना। सबके कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, किसी को गाली देने की गंदी आदत होती है, कई बार में एक नेचुरल फैक्ट है कि सब में कुछ ना कुछ जो है बुराइयाँ होती हैं, किसी को ज़्यादा गुस्सा करने की वो होती है, किसी को जो है दूसरों की चीज़ों में पोक करने की आदत होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एवरीबडी इज़ नॉट परफेक्ट, बट जब तक वो एक्चुअली हैपन ना हो जाए, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई डायरेक्टली आपको जब तक वो गलत स्टफ़ ना भेजे, आपसे डायरेक्टली ना बोले गलत कुछ करने के लिए, आप ओवर प्रिडिक्ट कर लो पहले, वो चीज़ गलत है कहीं ना कहीं। पर वो लॉस किसका है, वो आपका अपना लॉस है। अगले को तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिल गया, और कि भैया कहाँ बचना है नहीं बचना है, ऐसे तरह के लोग भी मिलते हैं। और लॉस किसका कर लिया आपने, कर लिया कि जो आगे मिलने वाला था, हो सकता है कि आपकी टेस्टिंग वो नेचर ने किसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, वहाँ पे आप आगे उसको ओवर पार नहीं कर पाए, है ना। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, आगे भी बात करेंगे, चर्चा अभी जारी है कि कैसे नेगेटिविटी जो है
वो हमारी पूरी सोशल मेंटल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करती है। और नेगेटिविटी से बड़ा एक हलाहल विष महादेव ने पिया था, एक नेगेटिविटी का हलाहल विष है जो कहीं ना कहीं इस कली काल में सब उससे कहीं ना कहीं जो है वो पीड़ित होते हैं। लेकिन उसको हजम करने वाली क्वालिटी जब उसकी ग्रेस हो जाती है महादेव की, क्योंकि रिएक्ट कर देना बहुत इजी होता है, लेकिन किसी चीज़ को अब्जॉर्ब कर लेना, वहाँ पे फिर कूल एंड काम बन जाना, ये उनकी ग्रेस है। बाकी सब नए लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, उसके लिए भी ओपन रहिए, बट जितना जल्दी हो जाए उन चीज़ों को आप मैसअप ना करें कि कल को वो बड़े लेवल पे वो कुछ क्रिएट हो जाए। आशा करता हूँ मित्रों वीडियो आपको ये अच्छा लगा होगा नेगेटिविटी वाला, और उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी पॉजिटिविटी की खिड़की खुली होगी और नेगेटिविटी के डोर थोड़े से आपने बंद कर दिए होंगे। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी आप सबको मित्रों।